अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हेल्थ मैटर्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद दानियाल और आज हम बात करेंगे ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स कितने टाइप की होती हैं, उनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो ब्लड ट्यूब्स हैं वो कितने कलर्स की आती हैं और उनमें आपस में फ़र्क क्या है और उनमें कौन सा एडिटिव यूज़ हो रहा है और कौन से टेस्ट हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने कलर की जो है वो ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है लेवेंडर टॉप, उसके बाद हमारे पास आती है लाइट ब्लू, फिर हमारे पास आती है ग्रीन टॉप, हमारे पास आती है रेड टॉप, येलो टॉप, ग्रे टॉप और इसके अलावा हमारे पास आती है ब्लड कल्चर की बॉटल्स। तो अब हम देखते हैं कि इन 7 तरह की जो हमने ट्यूब्स बताई हैं कलर की, इनके अंदर कौन से एडिटिव्स होते हैं और एडिटिव्स का जो है वो पर्पस क्या है और ये ट्यूब्स किस लिए यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेवेंडर टॉप के बारे में, जो कि पर्पल टॉप की जिसको कह सकते हैं या ईडीटीए ट्यूब कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ईडीटीए ट्यूब यानी कि इसके अंदर ईडीटीए एडिटिव मौजूद होता है। ईडीटीए यानी कि इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और ये एक एंटीकोगुलेंट है। अब ये ईडीटीए का पर्पस क्या है कि एक्चुअली ये जो है ये कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है और जिसकी वजह से ये हमारी जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसको रोक देता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता। और कैल्शियम जो है हमें पता है कि एक मेन फैक्टर है, मेन क्लॉटिंग फैक्टर है। अब ये जो हमारी ईडीटीए ट्यूब है, इससे हम किस तरह के टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसमें हम सीबीसी, HbA1c वगैरह को जो है टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं लाइट ब्लू टॉप या फिर सिट्रेट टॉप के बारे में। इसके अंदर हमारे पास जो एडिटिव यूज़ हो रहा है वो सोडियम सिट्रेट है। ये भी एक एंटीकोगुलेंट है और ये भी कैल्शियम के साथ ही बाइंड होता है, लेकिन ये ईडीटीए की तरह नहीं होता। ये रिवर्सिबल वे में जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड होता है और क्लॉटिंग को मैकेनिज्म को रोकता है। इस चीज़ का मकसद क्या है? असल में जो रिवर्सिबल वे में होता है उससे ये होता है कि जब टेक्नोलॉजिस्ट बाद में कोआगुलेशन स्टडीज़ करता है तो जब वो दोबारा कैल्शियम को ऐड करता है तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, जबकि ईडीटीए जो है वो इरिवर्सिबल होता है। अब जो हमारे पास सोडियम सिट्रेट है वो आपको पता चल ही गया होगा कि ये किस तरह के टेस्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये हम कोआगुलेशन स्टडीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास पीटी, एपीटीटी और डी डाइमर जैसे टेस्ट आते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रीन टॉप के बारे में। ग्रीन टॉप या हेपारिन टॉप, इसके अंदर हमारे पास कौन सा एडिटिव यूज़ हो रहे हैं। इसमें हमारे पास सोडियम हेपारिन, लिथियम हेपारिन और इस तरह के जो है वो हेपारिन के साथ हमारे पास एडिटिव आ रहे हैं। और इनका पर्पस क्या होता है कि ये जो है हमारे जो थ्रोम्बिन है उसको इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी जो है वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म रुक जाता है। और ये हम कौन से टेस्टों के लिए मेनली हम यूज़ कर रहे हैं हेपारिन टॉप्स। इनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं एबीजी परफॉर्म करने के लिए, या कोई भी हमारे पास स्टैट टेस्ट है जिसमें हम ब्लड क्लॉट होने से पहले हम उसको टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, वो वाले टेस्ट केमिस्ट्री के। और इस तरह के टेस्ट जो हैं वो हम हेपारिन टॉप से परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है येलो टॉप। येलो टॉप जो है उसके अंदर हमारे पास क्लॉट एक्टिवेटर होता है और जेल सेपरेटर होता है। क्लॉट एक्टिवेटर यानी कि ये जो है हमें जल्दी से ब्लड क्लॉट करके दे देता है, नॉर्मल टाइम से पहले स्पीड अप कर देता है हमारे क्लॉट मैकेनिज्म को। और जो है इसमें हम सीरम को सेपरेट करते हैं और इससे जो है हम ज़्यादातर टेस्ट जो करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रेड टॉप। रेड टॉप जो है इसके अंदर कोई एडिटिव यूज़ नहीं हो रहा। इसके अंदर जो है वो नेचुरली ब्लड क्लॉट होता है अपना नेचुरल टाइम लेने के बाद, और उसके बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज करके उससे सीरम अलग करते हैं। और इसमें भी जो है हम मोस्टली केमिस्ट्री के या इम्यूनोलॉजी के टेस्ट ही परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है ग्रे टॉप। ग्रे टॉप के अंदर हमारे पास 2 तरह के एडिटिव यूज़ हो रहे हैं। इसमें सोडियम फ्लोराइड और पोटाशियम ऑक्सीलेट दोनों यूज़ होते हैं। सोडियम फ्लोराइड हमारे पास जो है वो एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को जो है वो रोक रहा होता है। ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज।
अब ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है कि ग्लूकोज जो है वो उसकी ब्रेकडाउन होती है और वो फाइनल प्रोडक्ट लैक्टेट बन जाता है, तो वो इस चीज़ को रोक रहा है, यानी कि हम इससे ग्लूकोज के टेस्ट करेंगे। और जो पोटाशियम ऑक्जेलेट है वो एज अ एंटीकोगुलेंट हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें हम मोस्टली टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो ग्लूकोज स्टडीज़ हैं, लैक्टेट स्टडीज़ हैं और अल्कोहल स्टडीज़ हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर की जो हमारे पास बॉटल्स होती हैं उनके अंदर ब्राउज मीडिया होता है और वो जो है वो बूस्टअप कर रही होती हैं किसी भी बैक्टीरिया को, ताकि उनकी जो ग्रोथ आए और हम उनको देख सकें। अब जैसा कि ब्लड सैंपल कलेक्शन वाली वीडियो में जब ब्लड सिरिंज से ट्यूब में ट्रांसफ़र करने की बात आई थी तो मैंने बताया था कि इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ब्लड जो है वो सिरिंज से ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स जो हैं उनमें ट्रांसफ़र करने का प्रॉपर सीक्वेंस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ब्लड ट्रांसफ़र करना है ब्लड कल्चर बॉटल्स में, उसके बाद ब्लू टॉप में, उसके बाद रेड या येलो टॉप में, उसके बाद ग्रीन, फिर हमारे पास लेवेंडर टॉप और फिर हम ग्रे ट्यूब जो है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सीक्वेंस ज़रूरी क्यों है। तो ये सीक्वेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो क्रॉस कंटेमिनेशन है बिटवीन एडिटिव्स उसको बचा सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम EDTA ट्यूब में सैंपल जो है वो पहले ले लेते हैं और बाद में जो है हम हेपारिन या जेल टॉप जिसमें भी हम सैंपल है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर फ़र्क आएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम EDTA में सैंपल पहले ले लेते हैं और ब्लू टॉप यानी कि सोडियम सिट्रेट में हम बाद में सैंपल लेते हैं तो हमारी कोएगुलेशन स्टडीज़ के ऊपर इफेक्ट आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होता है अगर हम एक राउंड ट्यूब से कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो ग्रे टॉप से जो है अगर इलेक्ट्रोलाइट्स परफॉर्म करेंगे तो आपको पता है कि जिस तरह उसमें सोडियम और पोटाशियम पाए जाते हैं तो सोडियम और पोटाशियम जो है वो बहुत रेज आएंगे। या फॉर एग्जांपल आप EDTA से कैल्शियम परफॉर्म करेंगे तो जो EDTA है वो हमारे कैल्शियम के साथ बाइंड हुआ है तो उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो आएगी बिल्कुल या बहुत लो आएंगी। तो इसलिए जो है हमारा प्रॉपर जो ट्यूब है उसी से वो टेस्ट परफॉर्म करना ज़रूरी है जो उसके लिए बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में हमने ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स को डिटेल में डिफ़ाइन किया है और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह के निगहबान।